नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को तेलंगाना के हैदराबाद में रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संसार एक परिवार के विचार को कायम रखते हुए रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। तो मित्रों, आइए हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में ध्यान देते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य, जो एक समाज सुधारक भी थे, की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में है और इसे पंचलोह यानी पंच धातुओं अर्थात सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है। यह बैठी हुई मुद्रा में संसार में धातु की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। शायद इसका स्थान धातु की बनी बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमाओं में दूसरा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना के हैदराबाद के बाहरी इलाके में अवस्थित शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 1000 करोड़ की लागत से बनी हुई है और ये 1000 करोड़ दुनिया भर के श्रद्धालुओं द्वारा वित्त पोषित है अर्थात दान में दी गई है। यह प्रतिमा भद्र देवी नाम की 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक लाइब्रेरी, एक थिएटर तथा रामानुजाचार्य से संबंधित विभिन्न पुस्तकों का संकलन है। इसमें एक गैलरी बनाई गई है जिसमें रामानुजाचार्य के कार्यों का विवरण है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें वहां संग्रहित की गई है। मित्रों, ये बातें तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में हो गई। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में हम सारी बातें तभी समझ पाएंगे और तभी जान पाएंगे कि जिन पर यह मूर्ति बनी है अर्थात ये मूर्ति जिनकी है, अर्थात रामानुजाचार्य के बारे में जाने बिना स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या इक्वलिटी को जानना अधूरा रह जाता है। मित्रों, इस प्रतिमा का नाम ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है और ये प्रतिमा रामानुजाचार्य की है। अर्थात रामानुजाचार्य ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिनके कारण उनके लिए ये प्रतिमा बनाई गई और इसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अर्थात समानता की मूर्ति दिया गया। मित्रों, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य, जिन्हें इलैया पेरुमल भी कहा जाता है अर्थात दीप्तिमान, सगुण ईश्वर को मानते थे तथा भक्ति मार्ग को ही मोक्ष का साधन मानते थे। रामानुजाचार्य सदियों पहले सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने समाज में जाति और वर्गों के परे सभी लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वह भी एक ऐसे समय में जब दुनिया में जातीयता चरम पर थी, भारत में जातीयता चरम पर थी और लोग नीची जातियों के लोगों से घृणा करते थे। छुआछूत अपने चरम उत्कर्ष पर था। नीची जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं किया जाता था। ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य ने उन लोगों के लिए समानता का सिद्धांत दिया और उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। रामानुजाचार्य ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों को दिया अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इसके अलावा भी बहुत सी जातियां थीं जिनको इन्होंने समानता में पिरोने का प्रयास किया। उनकी एक खास बात यह भी थी कि उन्होंने सभी जातियों, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ खाना पकाने और एक साथ खाना खाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के साथ खाना खाने या उनके साथ बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं थी, ये निषेध था। इसका रामानुजाचार्य ने विरोध किया। उनके समानता के सिद्धांत का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि उनके शिष्यों ने भी इसे आगे बढ़ाया। उनके प्रमुख शिष्य रामानंद थे और रामानंद के भी अनेक शिष्य थे जिन्होंने समानता के सिद्धांत को अपनाया और समानता के सिद्धांत को समाज में प्रफुल्लित करने, प्रोत्साहित करने का कार्य किया। उनके शिष्य रामानंद ने अनेक जातियों के लोगों को, चाहे वो ऊंच हो या नीच हो, अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्यों में रविदास, कबीर, सोना और सघन थे। रविदास चमार जाति के थे, कबीरदास जुलाहा थे, सोना नाई था और सघन भी नीच जाति का था। कबीर और रविदास को कौन नहीं जानता।
हम सब उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ते हैं। आए दिन एग्ज़ाम में उनके द्वारा लिखे गए पद और गद्य से सवाल आते हैं। कबीर ने तो लोगों की आंखें खोलने की काम कर दी। जातीयता, धर्म, ऊंच नीच से परे इन्होंने अनेक सिद्धांत दिए। इनका मानना था कि राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, जाति और पंथ की परवाह किए बिना प्रत्येक मनुष्य समान है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे थे। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, रामानंद इत्यादि लोगों ने समानता के लिए कितने ही प्रयास किए। और उस जमाने में जब जातीयता अपने उत्कर्ष पर थी, ऊंच नीच का व्यवहार अपने चरम पर था, उस समय रामानुजाचार्य जैसे लोगों ने समानता के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। मित्रों, आज भी हम देखते हैं कि हमारे बीच समानता नहीं है। हमारे बीच आर्थिक असमानता, जातीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता है और लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं इन सब चीज़ों के आधार पर। और कुछ लोग इन चीज़ों पर घी डालने का काम करते हैं और इसे बढ़ाने का काम करते हैं ताकि या तो वो सत्ता में बने रहें या जो सत्ता में नहीं हो वो सत्ता में आ सकें। इसलिए वो फूट डालने और राज करने की नीति पर चल रहे हैं। अतः दोस्तों, हमें इस समय इस बात की ज़रूरत है कि हम इन महापुरुषों के सिद्धांतों को समझें, उन्हें जानें और उन्हें प्रचारित करें। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।